हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी पेपर ऑप्ट किए हैं, नागपुरी का देखिए प्रॉपर क्लास, प्रॉपर टेस्ट और पीडीएफ एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो रिसेंटली जो टेस्ट हुआ अभी, उसमें जो जो क्वेश्चंस आप लोग मिस किए या फिर जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से गलत हो गया है, उसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था जो ज्यादातर लोगों ने आप लोगों ने गलती किया है, वो ये था कि टांग टींग टांग पसारे, भोंकता से काम करे, देवल पहेली कर संबंध है के। तो ये जो है एक पहेली है, इसका संबंध किससे है? ये आपके ऑप्शंस हैं: प्राणी संबंधी, व्यवसाय संबंधी, घरेलू संबंधी या प्रकृति संबंधी। तो देखिए, पहेली के प्रकार जो हैं वो पहले आपको जानना होगा, और सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये चक्की के लिए बोला गया है। चक्की आप लोग जानते हैं, तो चक्की के लिए बोला गया है ये। ठीक है, चक्की में हम लोग क्या करते थे कि दाल पीसते थे या फिर और भी जो भी चीज होता था, मड़ुआ उड़ुआ, माने जो भी चीज हम लोग पीसते थे। ठीक है, चक्की। तो उसमें क्या होता था, इस तरह से रहता है, इसको हाथ से पकड़ के घुमाते हैं गोल गोल, और आपका माने जो भी चीज आप डाले, राहड़ दाल डाले या कोई भी उड़द दाल डाले, कोई और दाल डाले या फिर कोई भी चीज डाले, उसको यहाँ पर पीसा जाता था। तो उसी के लिए यहाँ पर बोला जाता है टांग टींग टांग पसारे। और बैठते तो कैसे थे कि एक ठो टंगरी को इधर रखते और एक ठो टंगरी को इधर रखते, और बीच में एकदम घुमाते थे इसको, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये चक्की से संबंधित है। अच्छा, अब ये चक्की से संबंध, चक्की के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ये पहली, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये किस तरह के पहेली के अंतर्गत आता है, सो बताइए। प्राणी संबंधी है, व्यवसाय संबंधी है, घरेलू संबंधी है या प्रकृति संबंधी है? ज्यादातर आप लोग जो है ना घरेलू संबंधी बोले हैं, लेकिन आप लोग को एक बात ये भी बतला देना कि ये चक्की जो पहले का हम बतला रहे हैं, सबके घर में नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये एक व्यवसाय संबंधी पहेली के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोग को यहां पर हम कुछ और भी डिटेल दे रहे हैं कि नागपुरी पहेली को देखिए 6 भाग में वर्गीकृत करल जा सकेला। ठीक है, घरेलू वस्तु संबंधी, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी और अन्य। ठीक है, तो इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो ये सब चीज को आप लोग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के माध्यम से एक प्रॉपर क्लास उत्पाद सिपाही का नागपुरी का बैच हम लोग लॉन्च किए हैं, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम लोग 25 टेस्ट सीरीज आप लोग को देंगे। आपके एग्जाम तक चलेगा टेस्ट, आपको घबराना नहीं है। 25 टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, और नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ हम लोग चार्ज कर रहे हैं मात्र 599 रुपीज। सब कुछ आपको मिल रहा है, क्लास भी मिल रहा है, 25 टेस्ट भी मिल रहा है, पीडीएफ भी मिल रहा है, और मात्र 599 में ये सब आपको मिल रहा है। तो जो भी आप लोग अवेल करना चाहते हैं, यहां पर देखिए नंबर दिया हुआ है 9148763486। जो भी क्लास लेना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नागपुरी कर बैरागी कवि कहे ना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट हो गया है कि नागपुरी का आपको बैरागी कवि किसको कहते हैं, तो भीष्म पितामह किसको कहते हैं, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। एक ना एक क्वेश्चन इससे रहता है, और एक क्वेश्चन में अगर सही अगर आप करते हैं ना, तो कितने लोगों से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज को ध्यान में रखिए। कंपटीशन है, लाखों लोग अभी आप लोग एग्जाम लिखिएगा। अभी लाखों लोग में अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप मिस करते हैं तो बहुत पीछे हो जाइएगा। इसीलिए कम से कम 2 टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन कीजिए। एक प्रॉपर क्लास और नोट्स आप लोग जरूर से रखिए अपने हाथ में। ठीक है, काहे कि 10 किलोमीटर जब दौड़ के आप लोग इतना मेहनत करके निकाल चुके हैं, तो अब आई है आपके दिमाग की बारी। तो दिमाग में भी पीछे मत रहिए, हम लोग पूरी तरह से आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नागपुरी कवि किसको कहते हैं, बैरागी कवि? ये आपके ऑप्शन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, मृत्युंजय नाथ शर्मा। आगे बढ़ रहे हैं। कवि ऊंच नीच कर भेद मिटा के केकर माइन राखे कई हैं। तो सबसे पहले कि ये तो एक कविता का लाइन दिया गया है, तो ये कौन से कविता से आता है ये आपको पता करना होगा। ठीक है,
ये कौन से कविता से आता है, ये आप लोग को पता करना होगा, और अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ये आपका है। हालांकि हम इसका अभी डिटेल आपको दे रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान। कवि जो है ये कौन सा, ये आपको यहाँ पर क्या बोला है, लहू लहू है एक, फर्क नहीं जन्म कर, मान ले तो फर्क है कर्म कर, ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, माइन रख भगवान कर, जान हाजिर है तोर खातिर। तो तोर खातिर जो कविता है ना, उससे ये संबंधित है। ठीक है, चलिए एक और आप लोग को दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि तोर खातिर के रचनाकार कौन है। आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन दिया ना कि ऊंच नीच कर भेद मिटा कर केकर माइन रखे कहे हैं, तो आपको पूछ देगा कि जो पंक्ति लिया गया है उसके रचनाकार कौन है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग भी पूछ रहे हैं इस तरह से। तो आप लोग हर तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है, जोर शोर से तैयारी कीजिए। अगर गवर्नमेंट जॉब हाथ में ऐसा ही नहीं आता है, सरकारी नौकरी का सपना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पुरुष नागपुरी में, माने पुरुष जो लिखा हुआ है ना, इसको नागपुरी में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। पुरुष भी लिखेंगे और पुरुष भी लिखेंगे, तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क से पवर्ग कौन व्यंजन कर खेजा में आवेला। यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन हम लोग फॉर्म करके दिए हैं कि क से पवर्ग कौन व्यंजन कर अंतर्गत आवेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, ऊष्म, अंतश, स्पर्श या संयुक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क से पवर्ग आता है। ये आपको डायरेक्ट नागपुरी व्याकरण के किताब से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ गया है, स्पर्श व्यंजन क से पवर्ग तक स्पर व्यंजन कहायला। हिंदी कर 3 स्पर्श व्यंजन अंग, इया, अणा कर प्रयोग नागपुरी में नी करल जाएला। ठीक है, फिर अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। ये सब भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ये सबसे क्वेश्चन रेज होगा। ठीक है, और आप लोग को एक बात ये भी बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि आप लोग को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सबके लिए नागपुरी का फिर से हम क्लास प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नागपुरी व्याकरण क्लास। कमेंट सेक्शन में लिखिए नागपुरी व्याकरण का क्लास। ठीक है, अगर ये आप लोग लिखते हैं, हम लोग देखेंगे कि आप लोग को फिर से व्याकरण की जरूरत है, तो हम लोग कंप्लीट जो जैसे कि यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा कि कंठस्थ क्या बोलेंगे, तालव्य कैसे बोलेंगे, मूर्धन्य क्या बोलेंगे। ठीक है, इस सारा आपको पिक्टोरियल डायग्राम के साथ हम लोग समझाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी व्याकरण का वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाले हैं, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, तो उससे हेल्प आप लोग को हो रहा है। नहीं तो अगर आप कहिएगा तो सदनी व्याकरण का कंप्लीट हम लोग आप लोग को डाल देंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा व्याकरण का क्लास फिर से चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। यहां पर आप लोग को डिटेल भी दे दिए। अब आगे, कहेवत कौन भाषा कर शब्द हके। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती का। यहां पर कहेवत लिखल है, देख लीजिए, कहावत नहीं लिखल है, कबनैत। नागपुरी में कबनैत बोला जाता है, कहाउत बोला जाता है, कहाउत उ लिखल जाए, कहाउत ऐसे करके लिखल जाएगा। ठीक है, और कबनैत, कबनैत का मतलब भी नागपुरिया में कहावतें होता है, लेकिन यहां पर कहेवत लिखा हुआ है, तो ये किससे है संबंधित, तो गुजराती से संबंधित है। ठीक है, अगला कुछ नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के एमसीक्यूज की आप लोग को तैयारी करनी होगी। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और लैंग्वेज पेपर में ही सिलेक्शन होता है। जिसका लैंग्वेज पेपर अच्छा है उसका सिलेक्शन तय है। जो लैंग्वेज पेपर में अच्छा किया है, मतलब अभी रिसेंट तो यही देखा जा रहा है कि जिसका लैंग्वेज पेपर अच्छा है उसका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। तो जोर शोर लगा दीजिए। जो भी आप लोग पेड बैच अगर लेना चाहते होंगे, हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। 599 में आपको कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, जोर शोर लगा के तैयारी कीजिए। समय अभी आपके पास है, लेकिन समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे दौड़ने की प्रैक्टिस करते रहते थे ना, कंटिन्यूअसली दौड़ते थे, तब तो जाके 10-10 किलोमीटर आप लोग क्लियर किए हैं। ठीक है, तो अगला जो अब ये जो एग्जाम है 100 क्वेश्चंस का, या फिर अगला जो भी एग्जाम्स होगा, तो उसके लिए अभी से आपको तैयारी करनी होगी। तो इसमें एकदम जोर लगा दीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है और सरकारी जॉब एकदम आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।